नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के बीच में कुछ अपडेट्स को लेकर। कुछ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपडेट आई हैं, उसको लेकर हम डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार क्या यहाँ पे डांट वगैरह लगाई है उन्होंने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसको लेकर हम बात करेंगे। इससे हमें क्या बेनिफिट है, और इससे पहले भी एक बार सुप्रीम कोर्ट ने जो है आरबीआई पे भी जो है एक एक्शन लिया था, तो उसको लेकर भी हम बात करेंगे कि क्या क्या सीन है, और इस चीज़ को लेकर आपको थोड़ा सा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मार्केट अगर के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट्स वगैरह होती है ना, मैं सबसे पहले कोशिश करता हूँ आप तक पहुँचाऊँ, तो इसके लिए डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सी कॉल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। इवन ट्रेडिंग की कॉल्स भी आपको बहुत पहले वहीं भी मिल जाया करेंगी। अभी कुछ दिनों से ट्रेडिंग की कॉल्स बहुत कम दे रहा हूँ। रीज़न है मार्केट की जैसे जो मोमेंटम है सही नहीं है, इस वजह से मैं भी बहुत कम ट्रेड ओपन कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे सही टाइम रहेगा तब हम यहाँ पे कुछ कॉइन्स के बीच में एंट्री लेंगे शॉर्ट टर्म को लेकर। अभी मार्केट साइडवेज है, इस वजह से बहुत कम मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो बाकी जो भी अपडेट्स रहेंगे मैं टेलीग्राम पे दिया करूँगा। जैसे अगर आप देखोगे टेलीग्राम पे जाके आप चेक कर सकते हैं, बहुत से प्रोजेक्ट की जो कॉल्स है मैंने दे रखी हैं आपको डिप में ही, जिसको यूज़ करके बहुत लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया है। जैसे रेंडर जैसे प्रोजेक्ट ने मैसिव वाला प्रॉफिट दिया है, क्योंकि यहाँ पे लगभग लोगों के 4x तक हुए हैं, क्योंकि हमने 55 की एवरेज पे उठाया था इसको, और इसका जो प्राइस है लगभग 223 तक जाकर आया है। ऑलमोस्ट सभी लोगों का 4 गुना हो चुका है, जिन लोगों ने भी इस कॉइन पे बाइंग बनाई थी। अगर आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं, हमने इसको लेकर डिप में ही बाइंग बनवाई थी लगभग 55 रुपये के एवरेज के आसपास 22 जनवरी को। और ये देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पे सीन। तो ऐसी कोई भी कॉल्स वगैरह रहती है मैं टेलीग्राम पे देता हूँ, तो मस्ट हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पहले बात करते हैं आज की वीडियो के बाद। तो मार्केट देखा जाए तो मार्केट में कोई खास मोमेंटम नहीं आए हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो मार्केट साइडवे ही है, और बिटकॉइन का प्राइस 24 लाख रुपये के आसपास है, और लगभग 24 आवर में 0.64% के आसपास इंक्रीजमेंट आया है। इथेरियम की बात करिए तो इसका प्राइस भी 0.78% इंक्रीज हुआ है। फिर एक्सआरपी की बात करिए 0.80% के आसपास, और डॉज कॉइन में थोड़ा सा रैली हमें देखने मिली है। बाकी कोई खास मार्केट में वैसा मूवमेंट नहीं है। फिलहाल हम बात करते हैं थोड़ा सा अलग तरीके से कि क्या यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो यहाँ पे अगर आप इस समय जाओगे डायरेक्ट गूगल पे तो बहुत से आर्टिकल आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लेटेस्ट आर्टिकल की बात करिए, 2 आर्टिकल मुझे मिले, एक तो हिंदुस्तान टाइम्स पे और साथ में यहाँ पे कॉइन टेलीग्राफ पे। तो इन दोनों ने पोस्ट करा है, जिसके बीच में आप देखोगे तो हम पहले वाले पे टैप करते हैं, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स पे पोस्ट करा गया है। अभी दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूँ कि इंडिया के बीच में जैसे कोई रूल्स वगैरह है, उसको आने से पहले हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पे डायरेक्ट जो है टैक्स को अप्लाई कर दिया हमारे इंडिया में। अगर आप देखोगे तो क्रिप्टो पे टैक्स एप्लीकेबल हो चुका है, जिसमें फ्लैट 30% आपको देना है। बट क्रिप्टो पे कोई वैसा जो है, या फिर कोई कह सकते हो जो फंसाने के लिए हो, या फिर कोई ऐसा सीन हो जिसमें कोई बंदा क्राइम करता है, उस पर कुछ इस तरह से सजा वगैरह होगी, ऐसा कोई भी रूल वगैरह नहीं बनाया क्रिप्टो के संबंधित या फिर कुछ स्कैम को लेकर। तो इस वजह से यहाँ पे अभी एक मामला आया, जो कि फ़िलहाल एक बंदे ने कुछ स्कैम करे थे, या फिर कह सकते हो कुछ लोगों से ठगी करी थी, और उसको यहाँ पे इलीगेट किया गया, यानी उसको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उसने यहाँ पे जेल में गया, और जेल में जाने के बाद हुआ क्या कि उसने 2 जगह पे अपनी बेल यहाँ पे मंजूर करने के लिए डाली। तो जैसे यहाँ पे आपको बताओ कोर्ट, एक नीचे कोर्ट होता है, जैसे सिटी के बीच में भी होते हैं कोर्ट, तो वहाँ पे जाकर उसने अपनी याचिका दायर करी, तो वहाँ से वो रिजेक्ट होगी उसकी बेल। फिर उसने सुप्रीम कोर्ट में जाके ये दायर कर दिया केस वगैरह कि भाई मुझे यहाँ पे इससे बरी होना चाहिए, क्योंकि मुझे जो कम से कम। तो यहीं पे फिर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे एक बात निकल के आई कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने कौन से रूल बनाए हैं क्रिप्टो पे, क्योंकि उसी रूल्स के अकॉर्डिंग इनको जो है सजा वगैरह लगाई जाएगी। तो ऐसे में वो जो बंदा है वो बंदा बोलता है कि अभी तक गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसमें कोई ऐसा बात आए। तो फिलहाल जो है इनका नाम था शिव कुमार, और शिव कुमार को ही फिलहाल जो है यहाँ पर इस चीज़ के बीच में रखा गया था, या फिर कह सकते हो जिसने ये सारा कुछ कांड करवाया है। तो अब यहाँ पर इनकी वजह से अब सिंपल सा सीन है कि ये जो शिव कुमार हैं, जो कि गणेश शिव कुमार इनका नाम है, तो फिलहाल इनको लेकर यहाँ पे अब इन्हीं की वजह से यहाँ पे जब वो फैसला सुना लेते, इनको फिलहाल जो है बेल तो मिल गई है। बेल देने के बाद यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले तो यहाँ पे फटकार लगाई हमारी गवर्नमेंट को। उनका कहना है कि सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जब यहाँ पे कोई चीज़ के बारे में हमारे पास लॉ नहीं है, हमने कुछ उसको चीज़ को लेकर करा नहीं है, तो हम उसको किस तरह से यहाँ पे इसमें एलिगेट कर सकते हैं, या फिर उसको फंसा सकते हैं। तो ऐसे में इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी उन्होंने एक बात और यहाँ पे तंग कसा कि जब गवर्नमेंट जो कि हमारी हिंदुस्तान को चला रही है, उस गवर्नमेंट को इस पर रूल बनाने के लिए कहीं ना कहीं जो है जल्दी नहीं है, या फिर वो रूल नहीं बना रहे हैं। तो फिर जो लोग जॉब कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो जो पुलिस में हैं, या फिर जो भी कर्मचारी वगैरह काम करते हैं, तो जो एक कांस्टेबल से आगे प्रमोट होकर आगे कुछ बनते हैं बड़े ओहदे पे, तो उनको क्या इसके बारे में आइडिया होगा क्या इसके बीच में चल रहा है। तो ऐसे में ये चीज़ घुमा फिरा के उन्होंने उस तरह से बोली है, जिसके बाद अब इनसे ये भी पूछा गया कि इतना टाइम कैसे लग रहा है कि अभी तक जो लॉ पास होना था, लॉ पास हुआ क्यों नहीं है।
तो इसके पीछे में गलती किसकी है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो लॉ वगैरह बनाने होते हैं ये यहाँ पे सेंटर बनाती है, ना कि कोई राज्य सरकार। यानी कि इसके बीच में कोई स्टेट का रोल नहीं है, इसमें पूरा पूरा रोल जो आता है वो यहाँ पे सेंटर का है और सेंटर ही इस चीज़ के बीच में बड़ा एक्शन लेगी और इस चीज़ को लेकर बड़ा कुछ काम करेगी। तो फिलहाल तो अभी डेट में देखा जाए यही हो रहा है कि अब शायद इस पर कोई बड़ा अपडेट आए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने। अब इस चीज़ को लेकर रिजल्ट शायद ये देंगे, अब ये यहाँ पे क्या बोलते हैं तब पता चलेगा। पर इससे पहले भी एक बार सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस चीज़ को लेकर बात करी थी, मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि फिलहाल आरबीआई के रिगार्डिंग था। फिलहाल अभी ये जो स्टेटमेंट है ये गवर्नमेंट के रिगार्डिंग बात चल रही है, वहाँ से पूछा जा रहा है कि क्या रूल्स अभी तक आपने बनाए हैं इस चीज़ को लेकर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको हिंदुस्तान की टाइम्स की वेबसाइट पर ही ये आर्टिकल भी मिल जाएगा, जो कि 2020 में पोस्ट करा गया था, जिसमें मार्च 2020 की बात है ये, जब यहाँ पे ये अपडेट आया था। तो जब यहाँ पे हुआ था कि सेंट्रल बैंक जो हमारी है उसने अभी डेट में एक डिसीजन लिया था, जो कि 2020 में लिया था। उनका कहना था क्रिप्टो को फुल कंप्लीट बैन करना चाहिए, तो उन्होंने क्रिप्टो को बैन को लेकर बात करी थी। फिर यहाँ पे वर्चुअल बैन को लेकर जो चीज़ें थी इसको बंद करने को लेकर तो हमारी आरबीआई एक्शन ले रही थी। फिर जाकर किसी लोगों ने जो है जाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी कि ऐसा ये जो चीज़ें बहुत गलत हो रही है और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट होने से रोका जा रहा है, तो ऐसे में कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ पे रेगुलेशन को लेकर बात करी जाए या फिर इसको चलने की अनुमति दी जाए। तो ऐसे में फिर यहाँ पे जो कंप्लीट बैन था उसको यहाँ पे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, यानी कह सकते हो कि उसको हटा दिया था बैन को। और ये किसने हटाया था? ये अपने सुप्रीम कोर्ट में हटाया गया था, जो कि आप साफ साफ देख सकते हैं। ये चीज़ जो है यहाँ पे पोस्ट है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये एक्शन लिया था अप्रॉक्स लगभग 2018 में 6 अप्रैल के आसपास, और 2020 के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इसको हटा दिया था। तो ये ऐसे करके यहाँ पे जो बैन हटा था, जिसके बीच में इन्होंने डिसीजन को लेकर बात करी थी, जिसमें कुछ पेड टू पेड ट्रांजेक्शन को लेकर बात भी चल रही थी। ऐसे में कि भाई जब उस समय हुआ ये था, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि उस समय क्रिप्टो करेंसी बैन भी हो गई थी, पर इंडिया में फिर भी इसका काम चल रहा था, लोग इसको यूज़ कर पा रहे थे, क्योंकि कुछ एप्लीकेशन ये सुविधा प्रोवाइड कर रहे थे। यानी कंप्लीट बैन इसको नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि आपको पता है कि जब तक इंटरनेट चलेगा क्रिप्टो बैन नहीं हो सकती। आपने देखा होगा बहुत सी कंट्री ने कोशिश भी करी अपने आप को बैन करने के बारे में, क्रिप्टो को बैन करेंगे, पर कैसे ना कैसे क्रिप्टो चलती रहती है, क्योंकि जब तक इंटरनेट रहेगा ये चलता रहेगा, चाहे वो डिसेंट्रलाइज तरीके से चले या फिर जैसे चले, ये दोस्तों चलता रहेगा। तो ऐसे में ही यहाँ पे गवर्नमेंट, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, वही बहुत बार अपडेट कहती हैं कि फिलहाल तो है सबको मिलकर ही इस पर एक्शन लेना होगा, तभी जाकर इस पर रेगुलेशन आएगा। जिस वजह से आपने देखा होगा स्टेटमेंट जो हमारी गवर्नमेंट हमेशा देती है कि सबको मिलकर करना होगा, तो इसीलिए कहते हैं कि ये इंटरनेट से संबंधित है और इंटरनेट में अगर हम इसको बंद भी करते हैं तो ये लोग कहीं ना कहीं से इस चीज़ का आंसर निकाल ही लेंगे। जैसे मैं आपको बोलूँ कि इंडिया के बीच में आप देखोगे तो पॉर्न वीडियो वगैरह देखना हमारे पास अगर देखा जाए तो किसी के पास भी अनुमति नहीं है कि कोई बंदा ऐसी वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में बैन है। फिर भी देखोगे तो ये ऑलरेडी चल रही है। तो क्या है, ये सारा कुछ जो है इंटरनेट की जो कह सकते हो कि टेक्निक है, उसके बीच में कहीं ना कहीं काम करता रहता है। लोग वेबसाइट चेंज कर देते हैं, यूआरएल चेंज करके दोबारा से ला देंगे, तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो ये था सारा अपडेट इसका। 2 बार फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को लेकर एक्शन लिया है। एक समय यहाँ पे इसके बैन को हटाने को लेकर अपडेट करा था और एक अभी करा है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई दिया, जो कि फिलहाल हमारी इंडियन गवर्नमेंट को लेकर इन्होंने बात करी है। तो ये सारा कुछ स्टेटमेंट था, अपडेट था। तो आई होप आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी फ्रेंड के साथ, और चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करता आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम पे जो है नहीं करता आप कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट को लेकर कोई कॉल्स आती है, अपडेट्स आते हैं, हिंट आते हैं, कोई लेटेस्ट अपडेट्स रहेगी जो कि मुझे आपको शेयर करनी बताना है, मैं बहुत पहले मैं टेलीग्राम चैनल पर बता देता हूँ, जिसको यूज़ करके आप क्रिप्टो से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और एक अच्छी खासी अर्निंग बना सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में 3 प्रोवाइड कर दिए हैं, उन्हीं में से किसी लिंक पर टैप कर फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन करके एक अच्छा प्रॉफिट आप क्रिप्टो मार्केट से बना सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो लेकर।